जैसे आप माता पिता से जन्म लेते हैं, आप बिल्कुल उन्हीं के जैसे होते हैं। इसी तरह से आत्मिक रूप में जब आप परमेश्वर से जन्म लेते हैं, विजय होना तो ये आपके जीवन का भाग है। जयवंत होना आपकी बात है, क्योंकि परमेश्वर जयवंत है, परमेश्वर जयवंत है, परमेश्वर विजयी है, और इसलिए आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। आप उसके साथ जन्मे हैं। Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. Be it unto me. Be it unto me. According to your word, according to your promise, I can stand secure. Carve upon my heart truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. You promise your blood will deliver. Lord, we believe it's true. You promised us joy like a river. Lord, we receive it from you. These things you have spoken and you're bringing to pass. This world's disappearing, but your word will last. So be it unto me according to your word, according to your promise, I can stand secure. Carve upon my heart truth sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. You promised to carry our sorrows. Lord, we believe it's true. You promised unending tomorrows. Lord, we receive them from you. You'll be our provider. In your word it's revealed. By the stripes that you bore, Lord, we have been healed. So be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart truth sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. प्लीज मेरे साथ में निकालिए रोमियो अध्याय 8। रोमियो अध्याय 8। और चलिए वचन 37 पढ़ते हैं। रोमियो 8 वचन 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम सिखा रहे हैं ये अद्भुत सीरीज कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। ये तो है
नई वाचा के बारे में कि नई वाचा ने हमें क्या दिया है, नई वाचा के कारण हम क्या बन गए हैं, हमें क्या दिया गया और हमारे लिए क्या संभव है। नई वाचा में नया नियम इन बातों का लेखा है, इन बातों का यह अकाउंट है, ये इन बातों के बारे में सच्चाई बताता है। तो हम देख रहे हैं एक एक करके, हमने अभी अध्ययन किया कि हम कैसे परमेश्वर की संतान हैं, और हमने इसका अध्ययन किया कि यदि हम संतान हैं तो वारिस भी परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। और अब पिछले हफ्ते से हमने ये देखना शुरू किया कि कैसे हम जैवंत से भी बढ़कर हैं। मुझे पसंद है जैवंत से भी बढ़कर, आइए इसे कहते हैं जैवंत से भी बढ़कर हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जैवंत से बढ़कर होना क्या है। दूसरे अनुवादों में यह इतना स्पष्ट तो नहीं आया है, कई बार शब्द सीमित होते हैं और हम बहुत ज्यादा बता नहीं पाते हैं जिस तरह से चाहते हैं। दूसरे अनुवादों में सोचता हूं यह कहने में मुश्किल हुई होगी, इसीलिए उन्होंने इसका उपयोग किया, दूसरे शब्द का उपयोग किया अनुवाद के रूप में, लेकिन यह इतना अच्छे से यहां पर नहीं आया है। मुझे ये हिंदी अनुवाद पसंद है, तो जब सुबह मैंने प्रचार किया और मैंने वहां पर सभा में हिंदी बाइबल में से समझाया कि सच में क्या अर्थ है, जैवंत से बढ़कर होने का मतलब क्या है। देखिए, आपको इसे छुटकारे की ज्योति में देखना होगा। ये पूरा वचन हमें दिया गया है छुटकारे की पृष्ठभूमि में, क्योंकि इसी अध्याय में ये बताता है कि कैसे परमेश्वर ने हमें पहले ठहराया, हमें बुलाया और हमें धर्मी बनाया, और ये सब ये उद्धार की क्रिया के बारे में बताता है। और फिर इस संसार में हमारा जीवन, और कहता है चुनौतियां और समस्या के बारे में, और वो बातें जिनका हम सामना करते हैं, और उसके संबंध में उद्धार पाए, नए जन्म पाए लोगों के रूप में संसार में चुनौती का सामना करते। ये कहता है इन सभी बातों में हम जैवंत से भी बढ़कर होते हैं। यानी इसका संदर्भ है छुटकारे से, कि हमारे छुटकारे में यहां पर क्या हुआ है। अगर इस तरह से देखें तो इसका यही मतलब होता है, जैवंत से बढ़कर होने का मतलब यही होता है कि हम जैवंत से बढ़कर हैं। यीशु ने जय पाई शैतान पर और जय पाई पाप पर, उसने जय पाई, वो महान विजेता है। वो नीचे आया, हमारे बीच में रहा, क्रूस पर मरा और सीधा नीचे नरक तक गया, जयवंत हुआ, वो हमारे लिए जयवंत बना। तो वो जयवंत है। और मैं क्रूस पर नहीं गया, मैंने दुख नहीं उठाया, मैं कभी उस पीड़ा में से होकर नहीं गया जिसमें से वो गया, और उन सब से जाए बिना ही मैंने वो सब कुछ प्राप्त किया जो उसने हमारे लिए हासिल किया। जयवंत ने इसे हमारे लिए हासिल किया, मुझे ये बिना दुख के मुफ्त में मिल गया, और इसलिए मैं जयवंत से बढ़कर हूं। वो जयवंत है और मैं जयवंत से बढ़कर हूं। मैं सोचता हूं कि हमें इसी तरह से इसे समझना होगा। मैंने उदाहरण दिया कि कैसे बॉक्सर कई महीनों तक अपनी फाइट के लिए तैयारी करते हैं। वो बहुत मुश्किल ट्रेनिंग से जाते हैं, जहां वो अपने शरीर को मारते हैं, मतलब सच में मुश्किल ट्रेनिंग से जाते हैं, जिसमें वो अपने शरीर को इतनी यातनाएं देते हैं, परेशानी देते हैं और कसरत करते हैं, और फिर आखिर में बॉक्सिंग की मैच का वो दिन वहां आ जाता है। बस ये एक छोटी घटना है, कई महीनों तक इसकी तैयारी करते हैं, और फिर वो रिंग में जाते हैं और 15 राउंड फाइट करते हैं। कई बार बहुत बुरी तरह से लगता है, बहुत मार खाते हैं, सूज जाते हैं, और कई बार कट लगते हैं चेहरे पर, खून बहता है और ये सब, और आखिर में उसे जीत जाते हैं। पहले उन दिनों में $10 मिलियन दिया करते थे, लेकिन इन दिनों में शायद ज्यादा देते होंगे। जीतने के बाद घर आते हैं चेक लेकर, और पत्नी दरवाजा खोलती है, अच्छे से चूमती है, और फिर $10 मिलियन का चेक लेती है और कहती है धन्यवाद। वो जयवंत है, लेकिन पत्नी जयवंत से भी बढ़कर है। मैं सबसे अच्छी तरीके से यही बता सकता हूं, मुझे इससे बेहतर और तरीका कोई पता नहीं है। वो जयवंत हैं, वो पूरी बॉक्सिंग में से होकर गए, पूरी ट्रेनिंग में से होकर गए, परेशानी से गए, सब कुछ किया। पत्नी ने कुछ नहीं किया, वो घर में बैठी रही और उसने जो कुछ किया उसका पूरा लाभ उठाया। ये सिद्ध तरीके से बताता है हमारा छुटकारा और किस तरह से हमें छुटकारे में हमें क्या क्या मिला है। तो अब मैं समझता हूं, जब बाइबल कहती है कि जयवंत से बढ़कर होना, इसका मतलब क्या है।
क्योंकि यीशु नरक में से होकर गया, दुखों में से होकर गया, परेशानी और पीड़ा से होकर गया, मृत्यु में से गया, कि मेरे लिए छुटकारा खरीदे और मुझे परमेश्वर की आशीष दे, और मुझे ये मुफ्त में मिली है, बिना किसी मुश्किल से, परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रभु के वरदान के रूप में मैंने ये पाया। तो मैं जैवन से बढ़कर हूं। ठीक है, बाइबल के सत्य बिल्कुल ऐसे ही ये कहती है कि हम जैवन से बढ़कर हैं, और ये नहीं कहते कि हम हो जाएंगे या ऐसे होने की संभावना है कि हम जैवंत हो जाएंगे। कहते हैं कि हम हैं। एक अनुवाद में ये बहुत सुंदर तरीके से कहता है कि हम तो जैवन से बढ़कर हैं। ये कहता है कि हम जैवन से बढ़कर है, पहले से ही हैं, स्थिति और दशा में है, ये हमारा स्तर है, हम जैवन से बढ़कर हैं। हम वो होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम जैवन से भी बढ़कर हैं। अब यदि हम जैवन से बढ़कर हैं तो प्रतिदिन क्यों हम जैवंत नहीं हो रहे हैं? जब हमने पाप पर जय पाने के बारे में देखा तो हमने इसी बात को देखा था। हमने देखा है हम कैसे पाप से आजाद हैं। बाइबल कहती है कि हम पाप से आजाद हैं, ये सच है, बाइबल की सच्चाई है। लेकिन फिर जब आप कहते हैं आप पाप से आजाद हैं तो हर तरह के सवाल उठते हैं, क्योंकि हम अभी भी पाप से लड़ते हैं। पाप कई बार आपको नीचे खींचता है, आपकी परीक्षा लेता है, कई बार आप इसमें गिर जाते हैं। तो आप सोचते हैं कि क्या आप सच में पाप से आजाद हैं? लेकिन बाइबल कहती है कि हम पाप से आजाद हैं। इसलिए मैंने कई हफ्तों तक आपको वचन में से ये सब कुछ दिखाया कि ये कैसे काम करता है। बाइबल जो कहती है उसे स्वीकार कीजिए और उसमें चलने लगे। बाइबल की यही तो बात है। बाइबल की एक बात तो यही है, बहुत सी बातें जो हमारे पास होनी चाहिए कि हम आनंद उठाएं, वो पहले ही हासिल की गई है। ये ऐसा नहीं है कि हमें इसे प्राप्त करना है, ये ऐसा है जो कि पहले से ही हमारे लिए हासिल कर दिया गया है, पूरा हुआ है, खत्म हुआ। परमेश्वर के वचन का भूतकाल इसे समझना बहुत जरूरी है। जब नए नियम का आप अध्ययन करते हैं, ये सब भूतकाल में है। हमें छुटकारा मिल गया, ये हमारे पास है। हम जैवन से भी बढ़कर हैं, हम पाप से आजाद किए गए हैं। और ये ऐसी बातें हैं जो पहले हो चुकी है, पूरी हो चुकी हैं। ऐसा नहीं कि हम हो जाएंगे, हम ये हैं। लेकिन फिर हम कैसे अपने प्रतिदिन के जीवन में इसे वास्तविकता बना सकते? हम कहते हैं हम जैवन से बढ़कर हैं, क्योंकि बाइबल कहती है हम जैवन से बढ़कर हैं। लेकिन क्या हम हैं? शायद हम अपने जीवन में विजेता नहीं हैं, जैवंत नहीं हो रहे हैं, और हम सोचते हैं ये कैसे काम करता है। बाइबल कहती है हम जैवन से बढ़कर हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में वास्तविकता में कैसे देखूं? हम इसी के बारे में कहना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं जो हमने पिछले हफ्ते देखा था। पहला यूहन्ना अध्याय 5 देखिए, और चलिए हम पढ़ते हैं वचन 4। पहला यूहन्ना 5 वचन 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और ये विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है। जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ संसार पर जय पाता है। हम प्रभु से जन्मे हैं और इसीलिए हम जयवंत हैं। मसीहत ये ऐसा नहीं कि बस हम चर्च में जुड़ जाएं, और ये इसके बारे में नहीं है कि हम कोई धर्म में जुड़ जाएं। ये एक धर्म से दूसरे में जाना नहीं है। कई बार मैं सोचता हूं हमने मसीहत को इस ऐसे घटिया बातों में ला लिया है। हमने निश्चित किया कि हमारा नाम चर्च के रोल में है। हमने इस बात की परवाह नहीं की कि हमारा नाम ऊपर में लिखा है या नहीं। जब वो पुकारें, आप सोचेंगे, जानते हैं कुछ लोगों के नाम शायद नहीं होंगे, वो उसकी परवाह नहीं करते, बस ये सोचते हैं कि चर्च में उनका नाम है या नहीं। हमने इसे इतना छोटा बनाया, इसके लिए माफ करना, लेकिन हमने इसे ऐसे ही किया है। लेकिन मसीहत चर्च में एनरोल करना नहीं है, ये एक धर्म स्वीकार करना नहीं, एक से दूसरे में जाना नहीं है। मसीहत तो इस बारे में है कि नया जन्म पाएं। ये तो नए जन्म में प्रवेश करना है, ये तो आत्मिक जन्म में प्रवेश करना है। यह हमारा आत्मिक अनुभव होता है। इसे हम उद्धार कहते हैं। यीशु ने निकोदेमुस को देखा, जो यहूदी शिक्षक था, जो चर्च में जाता था, बहुत धार्मिक व्यक्ति था, धार्मिक शिक्षक था। उससे कहता तुम्हें नया जन्म लेना होगा। तो ये धार्मिक होना नहीं, चर्च में जाना नहीं, लेकिन इस बारे में है कि क्या आपने नया जन्म पाया है। तो वो चौंक गया। उसने कहा खैर मैं चर्च में जाता हूं, मैं अच्छा हूं, मैं धार्मिक व्यक्ति। उसने कहा तुम्हें नया जन्म लेना होगा। यदि तुम नया जन्म नहीं पाओगे तो तुम परमेश्वर के राज्य को नहीं देखोगे, यीशु ने कहा। इससे वो चौंक गया होगा, क्योंकि उसने सोचा वो तो धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन यीशु ने कहा कि तुम परमेश्वर के राज्य को नहीं देखोगे यदि तुम नया जन्म न पाओ तो। यानी मसीहत तो यहां पर नया जन्म प्राप्त करने के बारे में है। हमारे पहले जन्म में क्या गलत था? हमें क्यों नया जन्म लेना जरूरी है? देखिए, पहले जन्म में हम आदम के संतान के रूप में जन्मे। अब आदम ने क्या गलती की? आदम ने पाप किया, और इस कारण हम उस पाप में वंश के भागी हो गए। पूरी मनुष्य जाति ऐसे लोग बन गए जिसमें पाप की गंदगी थी। एक मनुष्य से पाप इस संसार में आया और उसने सारी मनुष्य जाति पर राज्य किया। उस एक मनुष्य के पाप के कारण बाइबल कहती है
यानी ये आदम का वंश, ये आदम का जो वंश है, पाप में वंश है। और जब हम उसमें जन्म लेते हैं तो आप पाप में जन्म लेते हैं, और पाप में संसार में जन्म लेते हैं, और पाप में दशा में होते हैं, और इसीलिए कोई सामर्थ्य नहीं होती है, कोई जीवन नहीं होता है, उस जीवन में कोई विजय नहीं होती है। पहले जन्म में यही तो गड़बड़ी है। उसमें शारीरिक जीवन है, मतलब आप चल रहे हैं, हाथ और पैर हैं, आपके पास शारीरिक देह है, आप श्वास ले रहे हैं, चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन जयवंत होने की कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई आत्मिक सामर्थ्य नहीं है, कोई आत्मिक जीवन नहीं है, जीतने की कोई सामर्थ्य नहीं है, जयवंत की कोई सामर्थ्य नहीं है। पहले जन्म में यही तो गड़बड़ी है। पहला जन्म तो पाप के द्वारा बेकार हुआ, कुछ गलत हुआ, और इसलिए यीशु कहता है कि हमें नया जन्म पाना होगा। अब इस दूसरे जन्म के बारे में क्या है, या फिर नया जन्म पाने के बारे में हमें क्या होता है? अब ये नया जन्म पाना तो बिल्कुल अलग है। अब इस समय सब ठीक होता है, हम परमेश्वर से जन्म लेते हैं, जैसे ये कहता है हम परमेश्वर से जन्मे हैं। यहां पर हम सही कर रहे हैं, हम आदम से जन्मे नहीं हैं, हम आदम के वंश से नहीं आते हैं। अब हम परमेश्वर से जन्मे हैं। ये नया जन्म ये परमेश्वर से हमें मिलता है, और क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हैं, हम में परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर की सामर्थ है, हमारे अंदर जय पाने वाली ये सामर्थ पहले बनी है, हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन बना हुआ है। ये तो पहले जन्म से बिल्कुल अलग ही बात होती है। पहला जन्म तो सच में अच्छा जन्म नहीं था, ये तो केवल शारीरिक जीवन था, लेकिन बाकी सब चूक रहा था। लेकिन दूसरे जन्म में ये तो आत्मिक है, जो जीवन देने वाला सामर्थी है, और इसमें जयवंत होने की सामर्थ है, क्योंकि अब हम परमेश्वर से जन्मे हैं। इस समय तो क्या आप परमेश्वर से जन्मे हैं? देखिए, नया जन्म पाना तो इसी के बारे में होता है। आपको नया जन्म पाया विश्वासी होना है। क्या आप परमेश्वर से जन्मे हैं? अगर परमेश्वर से जन्मे तो आत्मिक जीवन है, जयवंत होने वाली सामर्थ है, परमेश्वर का स्वभाव आप में है। जो कुछ भी परमेश्वर है वही आप भीतर में है, क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। बिल्कुल जैसे कि शरीर में जैसे आप माता पिता से जन्म लेते हैं, आप बिल्कुल उन्हीं के जैसे होते हैं। इसी तरह से आत्मिक रूप में जब आप परमेश्वर से जन्म लेते हैं, विजय होना तो ये आपके जीवन का भाग है। जयवंत होना आपकी बात है, क्योंकि परमेश्वर जयवंत है, परमेश्वर जयवंत है, परमेश्वर विजयी है, और इसलिए आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। आप उसके साथ जन्मे हैं। आमीन। तो ये कहता है जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ संसार पर जय पाता है। फिर कहता है विजय तो यही है, जो संसार पर जय पाती है वो है हमारा विश्वास। अब आपने नया जन्म पाया है, परमेश्वर से जन्मे हैं, नया स्वभाव है, वो पुराने आदम की बात नहीं है। नहीं, इस समय ये सही है। अब आपके पास में जयवंत की सामर्थ्य है, आत्मिक जीवन है, विजय और ये सब कुछ आप में से आती है, आपके पास ये है। लेकिन ये कहता है यही विजय जो संसार पर जय पाती है वो है हमारा विश्वास। अब मुझे क्या करना है? परमेश्वर से जन्म लेने के बाद अब मुझे अपने विश्वास को बढ़ाना होगा। अब मुझे खुद को ये सिखाना होगा कि मैं कौन हूं। अब मुझे सीखना होगा कि मैं किससे बना हूं। अब मुझे खुद को समझना होगा, मुझे समझना होगा कि मैं कौन हूं मसीह में, और मैं क्या कर सकता हूं, और मुझे क्या दिया गया है। क्योंकि अगर मैं इसे नहीं समझता हूं तो मुझे जैसे जीना चाहिए वैसे नहीं जी सकता हूं। हालांकि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं, तो भी जयवंत से बढ़कर जीवन नहीं जीऊंगा, क्योंकि मैं जयवंत से बढ़कर हूं ये नहीं समझ सकता हूं। यानी यही तो विजय है जो संसार पर जय पाती है, वो है हमारा विश्वास। हालांकि आप जयवंत के रूप में जन्मे हैं, जयवंत से भी बढ़कर बने हैं। अगर आप उस सच्चाई में विश्वास नहीं बढ़ाते हैं कि आप जयवंत से भी बढ़कर हैं, तो आप अपने जीवन में कभी विजय में नहीं चलेंगे, अपने जीवन के दिन में। चलिए पहला यूहन्ना अध्याय 2 देखिए, अध्याय 2 वचन 12। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से हैं तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। देखिए यूहन्ना कैसे कहता है। वो जवानों से ये नहीं कहता कि सावधान रहो, तुम्हें दुष्ट पर जयवंत होना है, नहीं तो वो तुम पर जयवंत हो जाएगा। नहीं नहीं, वो कहता है तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। ये वो है जो समझता है कि पौलुस ने क्या शुरू किया है, वो यही सिखाता है। वो कहता है कि तुमने दुष्ट पर जय पाई है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं, इसके बारे में कोई सवाल नहीं। जिस दिन यीशु क्रूस पर मरा और फिर से जी उठा, उसने आपके लिए शैतान को जीत लिया। आप उसमें और उसके द्वारा शैतान पर जयवंत हुए। ये आपकी विजय है, उसे विजय नहीं चाहिए थी। यीशु तो पहले से ही विजयी है।
लेकिन उसने जो कुछ किया क्रूस में और उसके द्वारा वो आपके लिए है। आपने विजय पाई, तुमने उस पर विजय पाई है। वो कहता है तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। अब वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां कुछ और जोड़ा गया है। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। अब यहां पर वो थोड़ा सा विवरण देता है। आखिरी वचन में वो कहता है तुमने दुष्ट पर जय पाई है। ये उनके स्तर के बारे में कहता है। जो यीशु ने किया वो उनका है। यीशु ने जय पाई है, इसलिए वो जयवंत से बढ़कर हैं। वो पहले से ही जयवंत है, ये कहता है। अब यहां पर वचन 14 में मैं विश्वास करता हूं उनके प्रतिदिन के जीवन के बारे में कहता है कि वो दुष्ट पर जयवंत होते हैं। कैसे? वो कहता है हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। अब वो ये कह रहा है कि कैसे उनके प्रतिदिन के जीवन में वो उस दुष्ट पर कैसे विजय में चलते हैं। वो तो पहले दुष्ट पर जय पा चुके हैं। अब अपने प्रतिदिन के जीवन में शैतान को हराते हैं, दुष्ट पर जय पाते हैं। इसे कैसे करते हैं? ये कहता है क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। यही बलवान बनाता है कि प्रतिदिन उस दुष्ट पर विजय पाए। अब परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे, इसका मतलब क्या है? बहुत से लोग संदेश सुनते हैं, चर्च में जाने पर संदेश सुनते हैं, और हमने बहुत से संदेश सुने हैं। ठीक है, आप और 1000 सुन सकते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं होगी। मैं कह सकता हूं शायद यहां वहां थोड़ी मदद हो, लेकिन सच में यह आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। शायद ये आपको इसके और उसके बारे में थोड़ा ज्ञान दे, लेकिन सच में यह आपकी ज्यादा मदद नहीं करेगा। देखिए, एक फर्क है कि संदेश को संदेश के जैसे सुने और फिर परमेश्वर के वचन को ले कि वो आप में बना रहे। इसमें बड़ा फर्क है। देखिए क्या फर्क है केवल एक संदेश सुनने में और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखने में। क्योंकि वचन बना रहेगा तो आप दुष्ट पर जय पाएंगे। जब वचन आप में बना रहता है तो यही होता है। प्रभु का वचन जो आपने सुना है, उस संदेश में जो शिक्षा आपने सुनी है, प्रचार जो सुना है, प्रभु का वचन जो सुना है, आप पर अधिकार करने लगता है, राज्य करता है और आपके जीवन में नियंत्रण करता है। हेलो, बड़ा फर्क है इसमें। बड़ा फर्क है केवल एक संदेश सुनना और फिर यह कहना कि हाँ, ये अच्छा संदेश था, मुझे ये 3 पॉइंट्स पसंद आए हैं और ये सब शुरू हुए A, B या ऐसी किसी तरह से, जानते हैं, अच्छी कविता के जैसे ये सब, लेकिन किसी काम के नहीं है। लेकिन जब वचन आप में बना रहता है, ये सच्चाई जो इसका सार है, आप उसे ले लेते हैं और उसे भूलते नहीं, उसे याद रखते हैं। केवल याद ही नहीं रखते, लेकिन ये बाहर आता है जब भी आप चुनौतियों का सामना करते हैं। ये चुनौती और ये समस्या आपके ऊपर में अधिकार नहीं करती, राज्य नहीं करती है। वचन अधिकार करता है, राज्य करता है। वचन आप पर अधिकार करता है, वचन आप पर नियंत्रण करता है। अभी जब आपने सुना कि आप जयवंत से भी बढ़कर हैं, यह अच्छा संदेश है, विश्वास कीजिए, यह अच्छा संदेश है। बहुत से लोग घर में गए होंगे पिछले हफ्ते, कहा होगा अच्छा संदेश था, जयवंत से बढ़कर हैं। लेकिन जब यह संदेश भीतर रहने वाला वचन बनता है, क्या होता है? आप जाकर चुनौती का सामना करते हैं, समस्या और मुश्किलों का, जैसे पौलुस ने किया था, तो आप ये कहेंगे कि हां, इन सभी बातों में मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। आमीन। आप जो देखते हैं वो आप पर अधिकार नहीं करता है, आप जो अनुभव करते हैं वो आप पर अधिकार नहीं करता, लेकिन वचन जो कहता है वो आप पर अधिकार करता है। प्रचार और शिक्षा आप पर अधिकार करती है। प्रभु का वचन नियंत्रण करता है, आपकी सोच पर नियंत्रण, आपके व्यवहार पर नियंत्रण करता है, आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों पर नियंत्रण करता है। यह पूरी तरह से आप पर नियंत्रण करता है और अधिकार करता है। In your name, clouds of darkness tremble, Jericho tumbles to the ground. In your name, chains of death are broken, Lord of hosts, pull the power out. We have overcome by the name and the blood of the Lamb of God. Every wall must fall,
the camp. At the shout of El Shaddai, every enemy will flee. From the fire in his eyes, every captive will be free. In this year of Jubilee, when we hear the shout of El Shaddai. See one more time. There'll be victory in the camp. At the shout of El Shaddai, every enemy will flee. From the fire in his eyes, every captive will be free. In this year of Jubilee, when we hear the shout of El Shaddai, when we hear the shout of El Shaddai, when we hear the shout of El Shaddai. Can you hear it? The thunder in the distance when we worship. The Lion of Judah roars. Strongholds crumble all around us in the presence of our Lord.